द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोल की एक ऐसी अद्भुत किताब है जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी कैसे पाई जा सकती है। यह किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो जीवन की रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव और चिंताओं से मुक्त होकर एक शांत और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वर्तमान में जीने की ताकत वास्तव में क्या है। वर्तमान क्षण की ताकत। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वर्तमान क्षण की शक्ति। एकहार्ट टोल बताते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का कारण है कि हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। अतीत में की गई गलतियों या दुखद अनुभवों को बार बार सोचने से हम सिर्फ अपने दुख को बढ़ाते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करने से हम अनावश्यक तनाव का शिकार होते हैं। लेकिन सच्ची शांति और खुशी तभी मिल सकती है जब हम इस बात को समझें कि हमारे पास सिर्फ अभी का क्षण है जिसे हम पूरी तरह से जी सकते हैं। मानसिक शोर से मुक्ति। हमारे मन में लगातार चलने वाले विचार हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। ये विचार अक्सर नकारात्मक होते हैं और हमें मानसिक शांति से वंचित रखते हैं। टोल कहते हैं कि यह मानसिक शोर ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कई तरीके सुझाए हैं, जिनमें ध्यान और जागरूकता के अभ्यास शामिल हैं। इन अभ्यासों की मदद से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और वर्तमान में पूरी तरह से केंद्रित रह सकते हैं। अहंकार और आत्मचेतना। टोल का मानना है कि हमारा अहंकार हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम अलग हैं, विशेष हैं और इसलिए हम खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। लेकिन यह अहंकार ही हमारे दुख का कारण बनता है। जब हम अहंकार को छोड़कर आत्मचेतना की ओर बढ़ते हैं, तब हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। आत्मचेतना का मतलब है कि हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानें, जो कि शांति और प्रेम से भरा है। संबंधों में जागरूकता। इस किताब में टोल ने बताया है कि कैसे वर्तमान में जीने की आदत हमारे रिश्तों को भी बेहतर बना सकती है। जब हम पूरी तरह से इस क्षण में होते हैं, तो हम अपने साथी, परिवार और दोस्तों के साथ सच्चे संबंध बना सकते हैं। हम उनकी बातों को सुनने, समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इससे हमारे रिश्ते और गहरे और मजबूत होते हैं। दर्द शरीर और उसका प्रभाव। टोल ने एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पेश की है, जिसे उन्होंने पेन बॉडी यानी दर्द शरीर कहा है। यह हमारे अंदर जमा हुआ पुराना दर्द, दुख और नकारात्मक भावनाएं हैं जो समय समय पर सक्रिय हो जाती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जब हम अपने दर्द शरीर को पहचानते हैं और उसे वर्तमान क्षण में स्वीकार करते हैं, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। मौन और शांति की शक्ति। किताब में मौन और शांति की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। मौन में रहकर हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। यह मौन हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका देता है और हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर रहकर भी हम कितने संतुलित और खुशहाल रह सकते हैं। जागरूकता का अभ्यास। टोल ने जागरूकता के अभ्यास को इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। उन्होंने बताया है कि जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पल का अनुभव कर सकते हैं। जागरूकता हमें इस क्षण में पूरी तरह से जीने का मौका देती है और इससे हम अपने मन की शक्ति को पहचान सकते हैं। स्वीकृति और समर्पण। किताब में स्वीकृति और समर्पण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। टोल कहते हैं कि जब हम जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उनसे लड़ने की बजाय उनसे सीखने लगते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन की परिस्थिति को समझें, स्वीकार करें। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर है और इसे पाने का रास्ता है वर्तमान में जीना। जब हम अपने अतीत को छोड़ देते हैं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें सच्चे जीवन का अनुभव होता है। यह किताब न केवल हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो शांति, संतुलन और खुशी से भरा है। इस वीडियो के जरिए हमने द पावर ऑफ नाउ के मुख्य संदेशों को आपके सामने रखा है।
अगर आप अपनी जिंदगी में सच्चा सुख और शांति पाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं।